श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। जब हित सखी ने कहा, अति ही अरुण तेरे नई नरी। गतांग से आगे, कौन है वो जो इस अद्वैत को भी द्वैत बनाने में तुला है? कौन है वो जो इस आत्माराम में भी दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा कर रहा है? कौन है वो जो इस पूर्णानंद को भी अपूर्ण बनाने में लगा है? जी, इसका एक ही उत्तर है, हित सखी। साधकों, परमात्मा की दो प्रकार की सृष्टि है, एक जीवार्थ और एक आत्मार्थ। जीवार्थ यानी जो जीव है उनके लिए परमात्मा की सृष्टि, और दूसरी है आत्मार्थ यानी अपने लिए सृष्टि। श्री कृष्ण परब्रह्म है, वो अपने लिए, अपने आनंद के लिए सृष्टि करते हैं। तो सबसे प्रथम श्री वृंदावन को प्रकट करते हैं। भाई, आपको रस लेना है, उसी रस को रास बनाना है तो स्थान तो चाहिए, इसलिए वो प्रथम स्थान की सृष्टि करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी आत्मा को प्रकट करते हैं। वो श्री राधा के रूप में होती है, दोनों मिलते हैं। आनंद और रस का मिलन हुआ, सुख बरसा, पर जो सोचा था वो नहीं हुआ। प्रेम सिंधु में जो तरंगे नित नवीन उठती रहे, ये कैसे हो? रास, ये एक में तो असंभव ही है, दो में मिलन हो सकता है, किंतु रास तो दो में भी संभव नहीं है। उसके लिए मंडली चाहिए। तो क्या किया जाए? तब ब्रह्म ने अपने ही भीतर विराजमान हित तत्व को आकार दिया, उन्हें प्रकट किया। हित का अर्थ प्रेम होता है। हित साधारण शब्द में भला के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे की भलाई की जो भावना है उसे हित कहते हैं। अब ये हित तत्व ऐसा प्रेम तत्व था जो सर्वभावेन अपने प्रिय के ही विषय में, उनके सुख में, उनके आनंद की व्यवस्था में ही लगा रहता था। इनके बिना संभव ही नहीं है कि वो ब्रह्म और उनकी आह्लादिनी अपनी लीला को प्रस्तुत कर पाते। इसलिए ब्रह्म ने अपने रस को बढ़ाने के लिए अपने से ही इस हित तत्व को प्रकट किया था, और यही हित तत्व हित सखी के रूप में प्रकट हो गई। यह ब्रह्म और आह्लादिनी की प्रेरिता है। इन पूर्णानंद में भी आकर्षण प्रकट करने वाली कोई है तो वो है हित सखी, जो नाना रंगों को, जो नाना रसों को दिखाकर प्रेरित करती है कि मिलो, प्रेरित करती है कि विलसो, प्रेरित करती है कि तुम पूर्ण कहाँ हो। उस पूर्णानंद को विस्मृति करा देती है कि तुम अपूर्ण हो। ये हित तत्व का चमत्कार है। प्रेम में अपने आप को भूलना ये भी आवश्यक है। अपनी महिमा को अगर तुम समझते रहे कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ, तो प्रेम का पूर्ण होना संभव नहीं है। प्रेम में तो स्व महात्म्य की विस्मृति आवश्यक है। यह हित सखी दोनों को ही, दोनों के स्वरूप को भुलवा देती है। श्याम सुंदर भूल जाते हैं कि मैं परब्रह्म हूँ, और श्री राधा भूल जाती है कि मैं सर्वोच्च सत्ता की परम शक्ति हूँ। यह विस्मृति प्रेम राज्य में आवश्यक है। ये विस्मृति नहीं होगी तो प्रेम का पुष्प खिलेगा नहीं। इसलिए इन युगल के विहार में हित सखी की प्रधानता है। ये विलास, रास, महाराज, ये सब हित सखी का ही सुंदर प्रबंध है। चलिए अब आनंद लीजिए उस प्रेम राज्य का, जहाँ श्याम सुंदर है, उनकी प्रिया है, और मध्य में हित सखी है, जो दोनों को मिलाना भी चाहती है और नहीं भी। ये अद्भुत रस के लिए है, और स्मरण रहे यही सनातन है। आज 8वां पद गायन होगा। अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री, अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री। आलस जुत इत रात रंग मगे, भय निश जागर मशीन मलिन री। अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री, शिथिल पलक में उठत गोलक गति। विदयो मोहन मृग सकित चलन रे। अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री। श्री हित हरिवंश हंस कलगामिनी, संभ्रम देत भ्रमरनि अलिन री। अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री। साधकों, ये लीला कुछ समझने के लिए नहीं है, कुछ ज्ञान संदेश आदि के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ ध्यान के लिए है, चिंतन के लिए है। उस लीला राज्य में आपकी गति हो इसलिए है। ध्यान सुंदर चिद
श्री वृंदावन है, इसकी शोभा भी हर क्षण नवीनता को प्राप्त होती रहती है। यमुना जी का आकार कंगन का है। यमुना इस श्रीधाम की परिक्रमा लगाती है। नवीन नवीन कुंज है यहाँ। जब जब सखियों की इच्छा होती है जैसे कुंज की, वैसा ही कुंज प्रकट हो जाता है। लताओं की डाली पुष्पों के भार से झुकी हुई है। उन लताओं के पत्ते चमकीले हैं, उनमें चमक है। उन्हीं लताओं में पक्षीगण बैठे रहते हैं। ये भी मधुर मधुर गान सुना रहे हैं प्रिया प्रियतम को। कमल दल के दिव्य आसन में युगल विराजे है। दोनों में खूब बातें हुई, कलह भी हुआ। कंठ में विराजित श्याम सुंदर की मालावली भी तोड़ दी प्रिया ने, पर अंत में मिल गए। श्याम सुंदर देख रहे थे प्रिया की ओर। तभी प्रिया ने अपने नयनों को थोड़ा मूंद लिया, फिर मुस्कुराने लगी। श्याम सुंदर प्रिया की इस छवि पर मुग्ध हो गए और प्रिया से कहा, एक बार और। प्रिया फिर अपने नयनों को आधा मूंदकर मुस्कुरा दी। बस क्या था, श्याम सुंदर अपनी प्रिया की इस प्रेमपूर्ण झांकी को देखकर मूर्छित ही हो गए। प्रिया अपने प्रियतम को उठाने ही जा रही थी कि अवसर देखकर हित सखी कुंज में चली आई। श्री राधा जी अपनी सखी को देखती है तो वो कुछ कहती कि सखी ही श्री राधा के निकट जाकर बैठ जाती है। नैनों के संकेत से पूछती है, हितू क्या है? सखी श्री जी का हाथ छूती है बड़े प्रेम से, फिर मंद मुस्कुराती हुई कहती है, शिकारी ने आखिर वान चला ही दिया, बेचारा मृग मूर्छित हो गया। ये कहते सखी हंसती है। श्री जी श्याम सुंदर की ओर देख रही है, फिर सखी की ओर देखती है तो सखी कहती है, अरे राधे, तेरे नयन तो अरुण नलिनी के समान है, लालिमा लिए कमल के समान। क्यों लाल क्यों हो रहे हैं तुम्हारे नेत्र, और अलसाए हुए से भी है। काजल भी पूछ गया है, देखो यहाँ फैल गया है। अपने हाथ से काजल पोंछते हुए सखी कहती है। श्री राधा जी कुछ नहीं कहती, वो कुछ शर्मा सी गई है। मैं समझ गई। सखी आह भरते हुए कहती है, बोल बोल क्या समझी? श्री राधा रानी पूछती है, यही कि रात भर के जागरण ने आपके नेत्र अरुण कर दिए हैं, और ये नेत्र तो ऐसे लग रहे हैं। सखी इतना बोलकर फिर चुप हो जाती है तो श्री राधा जी उनसे तुरंत पूछती है, मेरे नेत्र कैसे लग रहे हैं? तो सखी हंसती है, ताली बजाकर हंसते हुए कहती, ऐसे लग रहे हैं जैसे रात्रि में किसी ने इन्हें रंग दिया हो। उफ, रंगे हुए हैं ये नयन, और हाँ प्यारी जू, ये रंगने के कारण इतरा भी रहे हैं। श्री राधा जी कुछ नहीं बोलती और शर्माते हुए नयनों को झुका लेती है। हाँ सच कह रही हूँ, ये आपके नयन इतरा रहे हैं, और इतराए भी क्यों न। सखी कहती है, मोहन रूपी मृग का इन्होंने शिकार किया है, और देखो मूर्छित कर दिया। तभी थक गई है आपकी पलकें, इसलिए झुकी हुई है। थकान हो गई शिकार करते हुए, इसलिए नयन लाल हो रहे हैं। सखी गदगद होकर कहती है। तभी कुंज के भ्रमर नाना पुष्पों को छोड़कर श्री जी के ऊपर मंडराने लगते हैं। तो सखी हंसते हुए कहती है, लो, इन भ्रमरों को भी भ्रम हो गया है कि यह नयन ही नहीं कमल ही है, और प्रातः के समय का खिला कमल। आहा, हे प्यारी जू, अब उठाओ इस मृग को और अपने हृदय से रस पान का कराओ, नहीं तो ये मृग तो गया। इतना कहकर खिलखिलाकर सखी हंस पड़ी। श्री राधा जी उस अपनी प्यारी सखी के हृदय से लगा लेती है। अति ही अरुण तेरे नैन नलिन री। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।